मुझे मेजॉरिटी चाहिए, आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है। अगला जो पार्टी की हमारा सीसी होगा उसमें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का वजीर आजम का नॉमिनेशन का मैं मोशन डालूंगा। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम का उम्मीदवार बनने का ऐलान। कहा, मुझे अक्सरियत चाहिए, आपने सेंचुरी क्रॉस करानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनजीर की 16वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में कहा, अवाम और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी से वजीर आजम का उम्मीदवार बनूंगा। लाहौर का मुकाबला मुश्किल लेकिन करके रहूंगा। लाहौर वाले इस इलेक्शन में साबित करें लाहौर पीपल्स पार्टी का है। क्या लाहौर की किस्मत में यही लिखा है कि एक बंदे को बार बार मुसल्लत करें? एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मेयर कराची आ गया, उम्मीद है कराची वाले सारी सीटें भी जितवाएंगे। आज भी कहते हैं इलेक्शन कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम तीनों सूबों में हुकूमत बनाकर अपने मुल्क और अवाम को बचाएंगे। हम नामजदगी फॉर्म छीनने वाले नहीं, हम वो नहीं जो इलेक्शन से भाग जाएं। पीपल्स पार्टी पुराने सियासतदानों की तकसीम की सियासत खत्म करेगी। 16 साल पहले बेनजीर को शहीद करके समझा गया, गरीब की आवाज को दबा लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले आज भी दुश्मन कुव्वतों को ललकारते हैं। हम आज भी अपने शोहदा से वफा करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आइन को बचा सकती है। गिरफ्तारी और रिहाई का खेल जारी। शाह महमूद कुरैशी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। शाह महमूद कुरैशी एसएचओ सदर बैरूनी रावलपिंडी पुलिस की सरबराही में अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार हुए। थाना आरे बाजार रावलपिंडी मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं, उनसे तफ्तीश दरकार है। पुलिस का मौकिफ। पुलिस हुकाम ने डीसी रावलपिंडी से शाह महमूद कुरैशी के नजरबंदी अहकामात खत्म करने की इस्तदा की थी। नजरबंदी अहकामात खत्म होने पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कौम की तर्जुमानी की, मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दौरान गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, बेगुनाह हूं, झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर आपने गैर कानूनी हरकत की तो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाऊंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुने, मेरी जमानत का ऑर्डर जारी किया, फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार करके नजरबंद किया। मैं नजरबंदी का ऑर्डर कबूल करके सेल में वापस चला गया। किसी के साथ भी ऐसा सलूक ठीक नहीं जो शाह महमूद के साथ किया गया। ख्वाजा आसिफ की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मेरा गिरफ्तारी का कई बार का तजुर्बा है, गिरफ्तारी के वक्त मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। पीटीआई जब इक्तदार में थी तब हमारा मजाक उड़ाती थी। ऐसा रवैया इख्तियार किसी सूरत कबूल नहीं। मैं पुलिस के इस बर्ताव के खिलाफ हूँ। हमारे सियासतदानों को वक्त पर आवाज उठानी चाहिए। हमारी सियासत का ये अलमिया है। पीटीआई दौर में तो हमारी नकलें उतारी जाती थी। ख्वाजा आसिफ को अपनी कही हुई बात पर नजरे सानी करनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, शाह महमूद कुरैशी ने कभी मज़ाहमत नहीं की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मेरी रिहाई के अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए। शाह महमूद कुरैशी बार बार कह रहा था, मुझे अदालत ने रिहा किया। शाह महमूद कुरैशी की उम्र और उनके रुतबे का भी ख्याल नहीं किया गया। आपने आज जो किया उसका कोई एहसास नहीं। आपको शाह महमूद कुरैशी को अगवा किया गया, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। बैरिस्टर गौहर ने कहा, शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। शाह महमूद कुरैशी पार्टी के अहम रुकन है, अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे। मेहरबानो कुरैशी ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर सदर आरिफ अलवी का रद्द अमल। कहा, हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हकूक और वकार को बिला खौफ पामाल किया जाए। कागजात नामजदगी छीने और मुजाहिरीन पर तशद्दुद जैसे वाकयात पर हुकाम को तवज्जो करनी चाहिए। 2 मरतबा वजीर खारजा रहने वाले से बदसलूकी पर भी हुकाम को एक्शन लेना चाहिए। माजी में होने वाले वाकयात को नए इकदामात की तौजीह के तौर पर पेश करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान को बदलना है और कौम मुत्तफिक हो तो ये बेहतरीन मौका है।
आज सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुकदमात डीलिस्ट किए गए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करना थी। अडयाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंसेस की समाअत मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केसों की समाअत की। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी, बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए। फरीकैन के जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल। बानी पीटीआई ने दोनों रेफरेंसेस में दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर रखी है। बुशरा बीबी ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दी हुई है। केस की समाअत के दौरान मुल्जिमों को रेफरेंसेस की नकूल फराहम ना की जा सकी। बल्ला बतौर पीटीआई इंतखाबी निशान ताहाल बहाल ना हुआ। इलेक्शन कमीशन का तवील इजलास। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला मुअख्खर। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तफसीली गौर किया। इजलास आज बगैर किसी नतीजे के खत्म। कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर कल भी मुशावरत का फैसला। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल हो चुका। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग की हुकाम को पेशावर हाई कोर्ट फैसले के कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। ये सारी चीजें सियासतदानों को नजर आती हैं, इसलिए कि हमें देखनी पड़ती है। भुट्टो रेफरेंस की समाअत शुरू होने पर कह सकता हूं कर्ज उतार दिया। आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा कोई ये नहीं कह सकता मैंने जबान की और फिर गया। आवाम से किए वादे पूरे करेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। इस्लामाबाद वालों को नजर नहीं आता गरीब कैसे सोता है। अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। इस्लामाबाद वालों की सोच का मसला है। थोड़ा सब्र करें, हम पाकिस्तान को बनाएंगे। हमने 1973 के आइन को बहाल किया। मुकाबला करना जानते हैं। साबिक वजीर दाखिला फैसल साले हजात नून लीग में शामिल। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की राना सनाउल्लाह के हमरा शाहजियोना आमद और मिजार पर हाजिरी। साबिक वजीर आजम की फैसल साले हजात से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। शहबाज शरीफ ने फैसल साले हजात को नून लीग में शमूलियत की बाज़ाबिता दावत दी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा फैसल साले हजात को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद देता हूँ। उनकी शमूलियत से जंग में मुस्लिम लीग नून को तकवीयत मिलेगी। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी ने तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा की थी। बानी तहरीक इंसाफ की इलेक्शन लड़ने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। तोशाखाना फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा मुस्तरद। कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा तौहीन अदालत की दरख्वास्त शायद कल लग जाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए आपकी दरख्वास्त में बहुत संजीदा इल्जामात हैं। सजा मुअत्तल होने पर पूरा फैसला मुअत्तल हो जाए ऐसी कोई नजीर नहीं। वकील लतीफ खोसा ने कहा अगर बर वक्त केस दर्ज होता तो आज इतनी इमरजेंसी न होती। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मेरे स्टाफ से फाइल छीन ली गई, धमकाया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा यह मामला इंतजामी सतह पर देखा जाएगा। लीगल टीम से अपील छीनने पर पीटीआई वकला को दरख्वास्त देने की हिदायत। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। बानी पीटीआई बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराजात आयद। तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन के NA 122 से जमा कागजात पर एतराज नून लीग ने आयद किया।
मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर ने कहा, बानी पीटीआई सजा याफ्ता इसलिए इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज शहरी ने दायर किया। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज होगी। मरियम नवाज के PP 80 सरगोधा के कागजात पर एतराज, दरख्वास्त में इल्जाम आयद किया गया। मरियम नवाज मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता हैं। इन्होंने असासे भी छुपाए। कराची NA 249, 248 और 250 से खालिद मकबूल सिद्दीकी, NA 247 से मुस्तफा कमाल, NA 246 से हाफिज नईम के कागजात दुरुस्त करार। कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक आईनी करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, बाहमी एहतराम का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान की राय को अपनी राय से तब्दील न करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मनाफी नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से शफाफियत और इंसाफ तक रसाई में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया ज्यादा बाइख्तियार होगी। आइन सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद इख्तियारात नहीं देता। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। अपनी राय दूसरों पर मुसल्लत करना दरअसल दूसरों को अहमियत ना देने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर अदालतों पर लागू होता है, मगर खुद सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले को छोटे बेंचेस के फैसलों पर फौकियत दी जाती है। आईनी रिवायात को कानून की तर्ज पर लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले में जस्टिस यहया आफरीदी का 24 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी शामिल। जस्टिस यहया आफरीदी ने इजाफी नोट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देना आईनी तरमीम से मुमकिन। अगर पार्लियामेंट 184(3) के केसेस में अपील देना चाहती है तो आईनी तरमीम का दुरुस्त रास्ता अपनाए। सादा कानून साजी से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 5 पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से तजावुज करार। जस्टिस यहया आफरीदी ने लिखा, अटॉर्नी जनरल और एक्ट के हामी तमाम वकला सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार में पार्लियामेंट की मुदाखलत का दिफा करने में नाकाम रहे। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों में अपील का हक देकर एक नया दायरा इख्तियार मुतारिफ कराया। मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज, तनख्वाहें डबल और 30 लाख घर। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा, पहली तरजीह मुलाजिमीन की तनख्वाहें 5 साल में दुगनी करना होंगी। गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। हर बच्चे की मुफ्त तालीम तक रसाई यकीनी बनाएंगे। मुफ्त इलाज का निजाम बनाएंगे। गरीबों के लिए 30 लाख घर बनाकर देने का ऐलान। गुर्बत मिटाने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाने। किसानों के लिए हारी कार्ड, मजदूरों के लिए बेनजीर मजदूर कार्ड का ऐलान। बिलावल भुट्टो का नौजवानों की मदद के लिए यूथ कार्ड और भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान। आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं, मंशूर लॉन्च करने के लिए पोर्टल बना लिया। हर शख्स पोर्टल पर सिफारिशात पेश कर सकता है। निज़ाम कानून में इस्लाहात जरूरी। मईशत को बेहतर करने के लिए भी इकदामात करेंगे। मजदूर, किसान और गरीब तबके को सहूलत पहुंचाने के लिए इकदामात किए जाएंगे। करप्शन के खात्मे और एहतसाब के अमल को ठीक करने की जरूरत है। सेहत का शोबा बहुत अहम है, हम अपने मंशूर में इसे शामिल करेंगे। मुजफ्फरगढ़ से MNA के उम्मीदवार सैयद बासित शाह बुखारी के चेयरमैनों ने हाथ कर दिया। सैयद बासित शाह सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में चेयरमैनों से हिमायत का हल्फ लेते दिखाई देते हैं। कौंसल चेयरमैन हल से दस्तबरदार, हमसे जबरदस्ती हल्फ लिया गया। बासित शाह बुखारी से कोई सियासी ताल्लुक वास्ता नहीं। चेयरमैनों का चश्मकुशा इंकिशाफ। बिजली सारिफीन को हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा 22 नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और बकाया जात की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी ने समात मुकम्मल कर ली। अथॉरिटी आदादोशुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 36 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। माली साल की पहली तिमाही में महंगी बिजली की वजूहात सामने आ गईं। दस्तावेज के मुताबिक IPPs को 483 अरब की कैपेसिटी अदायगी की जानी थी। IPPs को पहली तिमाही में 460 अरब की कैपेसिटी अदायगियां की गईं। जुलाई में 88 IPPs को 122 अरब कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। अगस्त के बिलों में सारिफीन ने 202 अरब की अदायगी की।
शिनाख्ती कार्ड्स के गैर कानूनी इजरा केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। जाली शिनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्विस 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार मुल्जिमान नादरा के साबिक अफसरान निकले। मुल्जिमान में मोहम्मद ताहिर, अदनान अमार, मोहम्मद आमिर खान और मोहम्मद तैयब शामिल। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर से 28,000 उम्मीदवारों के कवायफ रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिए। कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर आरोज कार्रवाई कर सकेंगे। नादहिंदगान के हवाले से भी तफसीलात आरोज को फराहम। स्टेट बैंक, नादरा, FBR समेत दीगर इदारों से उम्मीदवारों के कवायफ हासिल किए गए। आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर भी कायम। अवाम को इलेक्शन के हवाले से राबिता करने और अपनी शिकायत दर्ज कराने की सहूलत। इस्लामाबाद के अलावा सूबाई, डिविजनल और जिलाई सतह पर भी कंट्रोल रूम्स कायम। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी का फैसला ताहाल ना हो सका। इलेक्शन कमीशन को अदालत के मुसद्दिका फैसले की कॉपी का इंतजार। इलेक्शन कमीशन पंजाब का कहना है तहरीक इंसाफ की कौमी, सूबाई और अकलियती नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कब करनी है, अभी तक कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए। निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। रायविन में कम कीमत हाउसिंग स्कीम के तहत 245 घर तैयार। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर 245 घर 15 जनवरी को छोटे सरकारी मुलाजिमीन को दिए जाएंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी का कम कीमत हाउसिंग स्कीम के तहत तामीर शुदा घरों का दौरा, सहूलतों का जायजा लिया। तामीर शुदा घरों में सरकारी मुलाजिमीन की रिहाइश के लिए फौरी इकदामात की हिदायत। पेशावर मुतालिबात के हक में आए असातिज़ा पर पुलिस का लाठी चार्ज। खैबर पख्तूनख्वा यंग टीचर्स और इंतजामिया के माबैन मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। एडहॉक असातिज़ा का धरना जारी। दूर दराज से आए असातिज़ा रात किला हसार के सामने रात गुजारेंगे। सदर यंग टीचर्स एसोसिएशन ने कहा करीबी इलाकों के असातिज़ा अपने अपने घरों को चले गए। सुबह दोबारा इसी मकाम पर इकट्ठे होंगे। असातिज़ा को असम्बली चौक में धरना देने से रोका गया, जो ज्यादती है। पेंशन बहाल करने तक एहतजाज जारी रहेगा। पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। सोहराब घोट से गैर मुल्की के अगवा में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। मुगवी बाज़ेआब। मुल्जिम ने अफ्रीकी नजात गैर मुल्की अमूबी को अगवा किया था, जिसकी FIR थाना सोहराब घोट में दर्ज है। मुल्जिम ने गैर मुल्की शहरी को पैसे के लेन देन के तनाज़े की वजह से अगवा किया। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए ई-डोमिसाइल की मंजूरी। SOPs भी जारी। डिविजनल हेडक्वार्टर्स के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ई-डोमिसाइल के इजरा का आगाज 31 दिसंबर से करेंगे। ई-डोमिसाइल को 100% मुंतकिल 31 जनवरी 2024 तक मुकम्मल की जाएगी।